नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। मैं हूं आपके साथ निशा। भागलपुर के बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरू करेंगे भागलपुर के आज की बड़ी खबरों से। भागलपुर समेत पूरे बिहार में इन दिनों गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा के किनारे बसे गांव में पानी घुस जाने से सभी ग्रामीण सूखे की ओर पलायन कर रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भागलपुर के नाथनगर दियारा के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। नाव के सहारे सभी ग्रामीण अपने पशुओं व सामानों को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय स्थित टीला कोठी पहुंच चुके हैं। सैकड़ों परिवारों ने तंबू लगाकर वहां डेरा डाल दिया है। घर में पशु के साथ पूरा परिवार रह रहा है। एक सप्ताह पूर्व से लोगों ने डेरा जमाना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक सरकारी मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई। नाथनगर के दिलदारपुर से आए बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि तंबू लगाकर रह रहे हैं। विधायक और सीओ आए थे, बोल कर गए हैं व्यवस्था करेंगे, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं मिला। चूड़ा और सत्तू खाकर किसी तरह रह रहे हैं। पशु को भी चारा नहीं मिल रहा है। कुछ सीओ मैडम जो बोलते हैं मैडम, तू आया तो 5-6 दिन से हैं। 5-6 दिन में बोला कि पूछा कि बिजली दीजिए, पानी दीजिए, भोजन दीजिए, तो कब हो रहा है अभी हो ही रहा है। टोटल लोग तो मोटा मोटी रखे लग 2000 के लमसम हो गया हमारे बस्ती से। 2000 हर बार तो यही हाल है। हाँ, हर साल यही हाल। अपना भोजन पशु पक्षी सब भंसी के जब पशु पक्षी जितना भी रहे जानवर के चारा, आदमी गेहूँ मकई ड्राम उराम सब भंसी चुकले छे। पशु 2 दिन से भूखले छे और आदमी के तो कोई ठिकाने नहीं छे के कहाँ छिए कहीं कोई देखे सुने लेलो छ नहीं। एगो विधायक जी एलो छे कि हाँ, ये नया जो विधायक राजद के तरफ से जितलो चलो रहे, बोल रखे कि कल परसों आप लोगों को व्यवस्था हो जाएगा, पशु का चारा मिल जाएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं लो, सिर्फ कही के गले से। पशु यहाँ पर 10 दिन से रह रहे छे, 10 दिन से ऊपर से रह रहे छे, कोई व्यवस्था नहीं छे। कोई देखे सुने नहीं लो छे। हां, कोई नहीं लो। की भोजन की करे छे? भोजन सत्तू खाइ छिए, गोरी सत्तू खाइ छिए, चूड़ा खाइ छिए। सरकार से अधिकारी से कोई गुहार? कथि के गुहार? अधिकारी से सरकार का कुछ कहल चाहे छो? हां, कहै छिए कि बिजली चाहिए, हम लोग अंधेरिया में रहते हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि गंगा नदी में पानी बढ़ रहा है। हमने सभी अधिकारियों व लोगों को अलर्ट कर दिया है। जो लोग ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं उनके लिए पॉलीथीन सीट, भोजन, मेडिकल, स्वच्छ पानी, शौचालय व मवेशियों के चारे की व्यवस्था की जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग के SOP के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, दियारा इलाके में जो बाढ़ आया है और ये नाथनगर के कई इलाके डूब चुके हैं, वहाँ से लोग पलायन करके टिल्हा कोठी में आ चुके हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है सर? गंगा नदी में पानी बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने सभी लोगों को अलर्ट किया है, जिसमें संबंधित विभाग, तो जो बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल है उसके जितने भी तटबंध हैं या अदर स्पर्श हैं, तो सभी को जो है सुरक्षित रखने के लिए 24 घंटे निगरानी का निर्देश दिया गया है। और जहाँ भी लोग, चूँकि नदी में पानी थोड़ा सा बढ़ा है, 1-2 दिन में और बढ़ने की संभावना है, तो दियारा या निचले इलाकों में जहाँ लोग रह रहे थे, तो वो कुछ लोग जो है बाहर आ रहे हैं। उनके लिए हम लोगों ने निःशुल्क नाव की व्यवस्था करने का अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया है। और ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए स्थान नहीं है, तो पॉलीथीन सीट्स भी हम लोग दे रहे हैं। और आवश्यकता अनुसार जो भी आगे SOP के हिसाब से कार्रवाई होगी की जाएगी। अभी हम लोगों ने तत्काल सिविल सर्जन को बोला है कि मेडिकल टीम भेजी जाए और सभी की स्वास्थ्य जाँच, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उन लोगों को वैक्सीनेट करा दिया जाए कोविड का। और जो भी स्वच्छ पानी, शौचालय, इसकी भी जो व्यवस्था होती है वो बिजली के द्वारा की जानी है। अगर मवेशी लेकर के लोग आते हैं तो मवेशियों के इलाज के लिए भी DHO को निर्देश दिया गया है। कल मेरी मीटिंग भी हुई थी और सभी SDO और CO को मैंने बोला है कि अलर्ट करें, यहाँ भी जैसी आवश्यकता हो, जो आपदा प्रबंधन विभाग की SOP है उसके हिसाब से हम लोग उसकी कार्रवाई करें। सर, उन लोगों के भोजन के लिए क्या व्यवस्था? हम लोग SOP के हिसाब से जो भी व्यवस्था होगी, अभी पहले जो लोग निकल करके आना चाह रहे हैं उनके लिए निःशुल्क नाव की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य जाँच और पशुओं की व्यवस्था, फिर संख्या का आकलन करके जहाँ भी आवश्यकता होगी कम्युनिटी किचन जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन। गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार हो रहे बढ़ोतरी के कारण भागलपुर जिले के लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। भागलपुर के दियारा क्षेत्र के लोग घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने के कारण ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर दिख रहे हैं। भागलपुर के हवाई अड्डा परिसर में नारायणपुर प्रखंड के कई गांवों के सैकड़ों लोग
अपना अस्थायी आशियाना बनाकर रह रहे हैं। विस्थापित लोग जिला प्रशासन के द्वारा अब तक किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलने से परेशान हैं। परेशान लोगों से बात की हमारे संवाददाता कुणाल शेखर ने। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से बाढ़ पीड़ित जो लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर अमरी बिशनपुर जो शहजादपुर पंचायत के लोग हैं, नारायणपुर प्रखंड के लोग, वो सब विस्थापित होकर बाढ़ प्रभावित हैं। बाढ़ से ग्रसित लोग यहाँ पर अपना आशियाना बनाकर शरण लिए हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे अभी तक सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा कुछ मदद मिला है ना? क्या नहीं मिला है? आप लोग 4 रोज से लो छे, कुछ मिलो छे, खूबे बढ़ी रहलो छे। परेशान नहीं छे, तब परेशान तक खुमे छे, नहीं खाल मिले छे, नहीं यारो कुछ सब पानी पीवी रहे छे, सब तू मतू है, सब पीवी रहे छे। आरो की करबे हम सब तो डूबा घरों में भगले भरी छाती पानी, की करबे हम से बताबो? यहाँ आइलो छो, कोई व्यवस्था यहाँ कोई व्यवस्था नहीं छे, एकटा खाली एगो लाइट लगा देने छे, लाइट मारे छे रात के, आरो कोई व्यवस्था नहीं। चारा का व्यवस्था हुआ नहीं, बाल बच्चा जो डूब रहा था वे सब यहाँ आया, उसका भी कुछ खाना पीना नहीं मिला है, भूख से रो रहा है। और जो मुखिया जी को भी फोन करते हैं तो मुखिया जी बोल रहा है कि हम प्रखंड गए हैं, वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा है। प्रखंड बोलता है हाँ आज जाएगा कल जाएगा। 4 दिन से हम सब बाल बच्चा लेके बैठे हुए हैं, न पशु का आहार मिल रहा है। नेपाली मंडल थे जिन्होंने कहा कि कोई भी प्रकार का व्यवस्था यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया है, पशुओं को आहार तक नहीं, चारा तक नहीं मिल रहा है, इन लोगों को भी भोजन तक की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ये लोग काफ़ी परेशान है। कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। क्या पानी के प्रभाव से हम लोग आए हैं यहाँ कोई चीज़ का भी व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं सरकार से? खाना पीना, चारा पशु का माल का खाने के लिए चाहिए। तो जितने भी अमरी बिशनपुर के यहाँ पर बाढ़ से विस्थापित लोग आए हैं, उनका साफ कहना है कि अभी तक न जिला प्रशासन और न ही सरकार के द्वारा इनके सुविधा के लिए कोई व्यवस्था की गई है। ये सरकार और जिला प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। अपने सहयोगी सुबोध के साथ कुणाल शेखर, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के बाद जिले के सभी बांध और तटबंधों को सुरक्षित रखने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में दिख रहा है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नवगछिया के इस्माइलपुर विंटोली स्पर संख्या 6 का जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी और अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। डीएम ने दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश भी दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में गंगा और कोसी दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आपदा प्रबंधन विभाग, जल संसाधन विभाग के साथ सभी संबंधित विभाग हर एक संभावित खतरे को लेकर तैयार है और अधिकारियों को 24 घंटे बांध और तटबंध पर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। देखिए, नदी में जो है डेंजर लेवल से गंगा और कोसी दोनों नदी जो है वो बढ़ी हुई है, तो हम लोग अलर्ट हैं, विजिलेंट है हमारी पूरी टीम। इसी क्रम में आज मेरा इधर का निरीक्षण पुनः एक बार हुआ है, तो हम लोग सबको अलर्ट मोड पे रखे हुए हैं और जहाँ भी जो आवश्यकता होगी, जो आपदा प्रबंधन विभाग का SOP है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और सभी कार्यपालक अभियंता और उनकी पूरी टीम लगातार नज़र बनाए हुए है। विभाग के वरीय पदाधिकारी भी देख रहे हैं, हम लोगों का भी बिल्कुल इस पर नज़र है। कहीं भी कोई समस्या होगी तो उसको इमीडिएटली उसका समाधान। कितने जगहों पे सामूहिक किचन वगैरह चल रहा है? सामूहिक किचन के बारे में हम लोग अभी निर्णय लेंगे। अभी हम लोगों का है कि जो नाव हम लोग दें, पॉलीथीन सीट्स का वितरण करें जो भी लोग विस्थापित हैं। अगर कहीं भी लोग ऐसा विस्थापित होकर के आएंगे तो उनके लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था। गंगा का पानी इन दिनों भागलपुर के प्रसिद्ध बूढ़ानाथ मंदिर स्थित पार्क और सीढ़ी घाट तक पहुंच गया है, जो लोगों के मनोरंजन का केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में शहरवासी यहां जल क्रीड़ा और स्नान करते दिखे। हम आपको बता दें कि गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है, जिसके कारण दियारा क्षेत्रों के साथ साथ
शहर के निचले इलाकों में गंगा के पानी का फैलाव हो चुका है। जिले में लगातार बढ़ रहे गंगा के जल स्तर के कारण भागलपुर के सुल्तानगंज और नाथनगर प्रखंड का दर्जनों गांव जलमग्न हो गया है, जिससे लाखों की आबादी प्रभावित हुई है। किसानों के हजारों एकड़ जमीन में लगाए गए धान की फसल डूब गई है, जिसके कारण आम लोगों के साथ साथ किसान भी काफी परेशान दिख रहे हैं। और जिस तरह से गंगा के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अगले 24 घंटे में भवनाथपुर के समीप NH 80 पर पानी चढ़ने की आशंका लोगों ने जताई है। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है टीवी अंग प्रदेश में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के रानी तालाब में ऑक्सीमीन शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी का शुभारंभ किया गया। भागलपुर सांसद एकेडमी के संरक्षक अजय मंडल, जमुई विधायक व अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह, मेयर सीमा शाह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने फीता काट कर व निशाने लगाकर इसका उद्घाटन किया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि भागलपुर के लोगों ने हमेशा स्नेह और प्यार दिया है, यहाँ आकर खुशी मिलती है। यहाँ शूटिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया है ताकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन्हें सही प्लेटफॉर्म मिल सके। एक महिला के रूप में महिलाओं का कहना है कि जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, बड़े और बेहतर करें, हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य पूरे भारत का 7वां ऐसा राज्य है जहां स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुला है। इसका सपना हमने भी देखा था, वह आज बिहार सरकार पूरा करने का काम कर रही है। राज्य सरकार की अगर हम बात करें, पॉलिसीज की बात करें कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आपने हाल ही के जो विधानसभा का सत्र था उसमें देखा कि किस तरह एक तरफ ओलंपिक गेम्स चले थे और बहुत ही निराशाजनक खबर आई थी कि बिहार का एक भी खिलाड़ी ओलंपिक दल का भाग नहीं बन पाया। लेकिन साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है उसका विधेयक दोनों हाउसेस ने पास किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की जो रुचि है खेल के प्रति और खेल को एक उज्जवल भविष्य देने के प्रति वो तेजी से आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि खेल विश्वविद्यालय का जो निर्माण कार्य है वो भी जल्द शुरू होगा। तो क्या यहाँ पर जो अभी सेटअप किया गया है तो उसमें क्या कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक जैसे इवेंट्स में पार्टिसिपेंट्स जाएंगे, क्या उम्मीद करती है? डेफिनेटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो एक इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिता भी होस्ट कर सकते हैं। एंड मुझे लगता है बिहार को तो एक तोहफा मिला है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम पे, बिकॉज बिहार 7वां राज्य है पूरे भारत में जिसमें इस तरह का एक खेल विश्वविद्यालय आगे बढ़कर आया है। भागलपुर के नवगछिया गोपालपुर थाना के सिंगिया मकनपुर स्थित ज्योति ढाबा के पास अलग अलग मामलों में आरोपी 3 अपराधियों को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने धर दबोचा। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मुंगेर जिला के कोतवाली थाना के गंगानगर लाल दरवाजा निवासी उद्देश्य कुमार उर्फ मुन्ना को एक देसी पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर हत्या और लूटकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे इस ड्राइव के दौरान ज्योति ढाबा के पास NH पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान बुलेट बाइक को रोककर जांच किया गया तो 2 आरोपी हथियार के साथ धर दबोचे गए। गिरफ्तार अपराधियों में चापर निवासी प्रभाकर कुमार और सौरभ कुमार शामिल है। अपराधियों के पास से देसी पिस्तौल और 16 गोली बरामद की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान प्रशिक्षु DSP भी मौजूद। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जातीय जनगणना पर दिए गए बयान का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अपने स्तर से बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराती है तो उनकी सरकार अपने बलबूते जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कुछ दिनों पूर्व ही महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा था। उनसे इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि अगर प्रधानमंत्री समय दे तो मुख्यमंत्री के ही नेतृत्व में बिहार के सभी दलों के नेता मिलकर उनसे जातीय जनगणना कराए जाने की मांग करेंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से यह भी कहा था कि केरल सरकार के द्वारा अपने बूते पर केरल में जातीय जनगणना कराई गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होने और पता कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही थी। वहीं एनडीए के घटक दलों और केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच इस मुद्दे पर तानातानी के विषय पर पूछे जाने पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जी शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज तक बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है और ना ही विशेष पैकेज और ना ही विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार को दिया गया। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार का विकास चाहते हैं, लेकिन केंद्र और भाजपा के द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है, जिसके कारण मुख्यमंत्री काफी टेंशन में रहते हैं। कांग्रेस विधायक ने नीतीश कुमार को बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए महागठबंधन में शामिल होकर काम करने का निमंत्रण भी दे डाला। देखिए, ऐसा है कि केंद्र सरकार एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। आप इस जाति जनगणना पर क्या बात कर रहे हैं? बिहार राज्य को विशेष पैकेज देने की बात हो, विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी तो बहुत सारी बात बोलते हैं। 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात करते हैं, 15-15 लाख देने की बात कर रहे थे। ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति करते हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ अपने मित्र जो 4-5 है, अडानी अंबानी, उनके जेब को भरने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता को नहीं देख रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को तो मैंने कहा है कि अगर आप दबाव में हैं, अगर आपको केंद्र सरकार आपको मदद नहीं कर रही है, आइए महागठबंधन में हम लोग मिल के सरकार बनाते हैं और मिलजुल के लड़ाई लड़के बिहार को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में डिजिटल इंडिया को गति नहीं मिल पा रही है, जिससे पब्लिक का कार्य ही अवरुद्ध हो गया है। दरअसल इंटरनेट सर्वर स्लो होने के कारण आरटीपीएस काउंटर से लोग निराश लौट रहे हैं। 3 दिन में 500 से अधिक आवेदन रद्दी की टोकरी में पड़े हुए हैं। लोगों ने बताया कि ई गवर्नेंस के दौर में यह कैसी व्यवस्था है कि यहाँ इंटरनेट ही नहीं चलता। काउंटर पर नियुक्त कर्मचारियों ने भी बताया कि ऑफलाइन में अपने कंप्यूटर पर एंट्री कर लेते हैं, लेकिन 3 दिन से सर्वर के काम नहीं करने से 500 आवेदन पेंडिंग में पड़े हुए हैं। नेट भी रुक रुक कर चलती है, जिससे काम नहीं हो पाता है। लेकिन आम लोग यही चाहते हैं कि उनका काम हो जाए, लेकिन हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। समय निष्पादन नहीं हो पाता, सर्वर 2 से 3 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके वजह से आवेदक को हम समय आवेदन निष्पादन करके नहीं डिलीवर्ड कर पाते हैं। और नेट का भी कुछ इशू है, जिसके स्पीड के वजह से सर्वर का कुछ और नेट भी नहीं चल पाता है, उसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कितना आवेदन पेंडिंग है? लगभग 500 आवेदन पेंडिंग है हम लोग के पास। एंट्री हो जाते हैं? एंट्री में ऑफलाइन एंट्री हो जाता है, ऑनलाइन में दिक्कत होता है एंट्री में। सुधार कैसे? सुधार सर्वर को ठीक कर लिया जाए तो फिर हम लोग समय निष्पादन कर देंगे। सुल्तानगंज नवनिर्मित नगर सरकार भवन के सभागार में 7 निश्चय योजना, जल नल योजना, आवास योजना सहित शहर में हो रहे जल जमाव की समस्याओं को लेकर नगर सभापति नीलम देवी की अध्यक्षता में पार्षदों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उप सभापति उषा देवी, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार पार्षदों के साथ वार्ड में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बाकी बचे वार्डों में जल नल योजना को जल्द पूर्ण करने की बात कही। वही वार्ड संख्या 16-17 में बरसात के दिनों में हो रहे जल जमाव की समस्याओं को जल्द निराकरण निकालने की बात कही। इस मौके पर पूर्व सभापति दयावती देवी, पूर्व उप सभापति मनीष कुमार, पार्षद रामायण शरण, मनोज यादव, सौरभ, नवीन सहित कई पार्षद मौजूद थे। कोरोना टीकाकरण में भागलपुर जिला पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, जिसको लेकर जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा और प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी को जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ भागलपुर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने प्रकोष्ठ के कई सदस्यों के साथ पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रतिरक्षण पदाधिकारी के ऑफिस के तमाम कर्मचारियों को भी गुलाब का फूल देकर उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि कोरोना टीकाकरण ही है जिसे जड़ से संक्रमण से बचाव हो सकता है। चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में जब टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां थी, तब भी टीकाकरण इतना सफलतापूर्वक हो जाना बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने आमजनों से गुजारिश किया है कि आप किसी बहकावे में नहीं आए, जो भी टीका उपलब्ध हो उसे निष्कोच लें। यदि किसी को टीका अभी नहीं मिल रहा है तो इसके लिए विचलित भी ना हो, क्योंकि टीका एक साथ सभी को नहीं लग सकता।
लेकिन तेजी से लग रहा है आज भागलपुर में 48% लोगों को टीकाकरण हो गया। यह गर्व की बात है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लक्ष्य 6 माह में 6 करोड़ टीका का लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर लिया जाएगा। टीकाकरण जरूर लें, कई जगह अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है लेकिन होगा, और जिस तेजी से यहाँ टीकाकरण हो रहा है वह दिन दूर नहीं है कि हम लोगों को जल्द ही सारे लोगों को टीकाकरण हो जाएगा। अभी 48% लोगों का टीकाकरण बिहार में हो चुका है भागलपुर में, और यही स्पीड रहा तो हम लोग जल्द ही पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएंगे और कोरोना को जल्द से निकल पाएंगे। बांका जिले के धौरैया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गचिया वहियार में बकरी चराने गई बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी के अनुसार बताया गया कि धौरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत गचिया गांव निवासी बलराम ठाकुर की 11 वर्षीय पुत्री आरती कुमारी बुधवार की सुबह बकरी को खेत पर चराने के लिए गई थी। गांव के अन्य बच्चे भी साथ में थे। बकरी चरते चरते तालाब के किनारे पहुंच गई। बकरी को वहां से हटाने के लिए जैसे ही आरती वहां पर पहुंची, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गई। बारिश की वजह से तालाब का जलस्तर लबालब था, पानी से बाहर नहीं निकल पाई। वहां पर मौजूद बच्चों ने इसकी जानकारी आरती के परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने वहां पर पहुंचकर लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला और आनंद फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौरैया लाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही धौरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय दलबल के साथ पहुंचे और सबको अपने कब्जे में ले लिए और पोस्टमार्टम के लिए बांका भेज दिया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बच्चे की मौत से गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। इधर मां काजल देवी का रो रो कर बुरा हाल है। आरती 3 भाई बहनों में से दूसरे स्थान पर थी। अब वक्त तो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।